आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, जीव जंतुओं की रोचक बातें। जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, बड़े जीव जंतु होते हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। आपने अपने आसपास गौरैया, कबूतर जैसे पंछियों को दाना को चूंघते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी दूर से ही इन दानों को कैसे देख लेते हैं? आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मीठी चीज़ ज़मीन पर गिर जाए तो कुछ ही देर में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने की, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है, कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। आप कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर लिखना है। देखिए, रंग की पहचान हम आँखों से करते हैं, आवाज़ की पहचान कान से करते हैं, गंध की पहचान नाक से करते हैं, स्वाद की पहचान जीभ से करते हैं, स्पर्श की पहचान हाथ से करते हैं, चमड़े से करते हैं या स्किन से कह सकते हैं। विभिन्न जीव जंतु अपने देखने, सूंघने आदि विशेषताओं का उपयोग भोजन को ढूंढने और खतरे को भांपने में करते हैं। आइए जानें जानवरों की अजब दुनिया के बारे में। देखने की शक्ति। जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे अधिक होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा। यहाँ पर कह रहा है चील, बाज और गिद्ध हम जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ ये पक्षी और भी अधिक दूरी से देख लेते हैं। बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ आदि जीव तो अंधेरे में भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब कह रहा है चर्चा करिए। अगर पक्षियों की तरह आपकी आँखें आपके कान की जगह होती तो आप ऐसे क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हैं, और ऐसे क्या काम नहीं कर पाते जो अभी कर पाते हैं? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पंछी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, जैसे उल्लू। जानते हैं क्यों? इनका कारण है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। यहाँ पर कह रहा है पता कीजिए और लिखिए। ऐसे पक्षी का नाम जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। बहुत से जानवर रंगों को देखने, पहचानने में अक्षम होते हैं। उनकी दृष्टि मात्र काला और सफ़ेद रंग देख पाती है, किंतु बंदर मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम है। सूंघने की शक्ति। कुछ जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यदि कुत्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो अपनी सूंघने की शक्ति के कारण वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। इसे भी जानें। कुत्ते की सूंघने की शक्ति के कारण ही विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद ली जाती है। शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व अपने आसपास स्थान को पहचानते हैं। चींटियों चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों का रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़े की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। किन किन मौक़ों पर आपकी सूंघने की शक्ति आपके काम आती है, सूची बनाइए। किसी चीज़ के जलने का पता चलना। कितने हैं तेज कान? तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके बड़े कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। अब कह रहा चर्चा करिए।
आपको क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं। वे ज़मीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं। बीन की आवाज़ सुनकर सांप को नाचना लोगों में फैला एक भ्रम है। इसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं। जब वे आवाज़ें किसी वस्तु से टकराती हैं तो वो गूंजती हैं। इस गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं। पता कीजिए और लिखिए। बच्चों, इसको लिखना है। ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनकी बाहरी कान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से छोटे होते हैं। अब है अगला टॉपिक, आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए सब पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर इसे चेतावनी समझ सचेत हो जाते हैं। सोने का ढंग। अगला है टॉपिक, सोने का ढंग। जब कभी आप थक जाते हैं तो आराम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। इसी तरह जानवर भी सोते हैं। ज़्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वो अपना अनुकूलन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती हैं। चित्र में कुछ जानवरों के सोने का समय दिखाया गया है। चित्र के नीचे निम्नलिखित वह जानवर दिन में कितने घंटे सोता है। एक छोटा खाना 2 घंटे के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, 1 घंटा ये और 2 घंटा ये, यानी कि 4 घंटे। 2-2 घंटे के एक ही कॉलम है तो 4 घंटे ये सोता है। फिर है सांप को देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 घंटे अजगर हो गया। जिराफ को ले लीजिए 2 घंटे। बिल्ली हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटे सोती है। इसी प्रकार छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी बनाइए। ठीक है। अब इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।